राहुल गांधी विपक्ष का एकमात्र इतना बड़ा चेहरा है और जो खुलेआम बिना डरे अगर कोई डटकर मुकाबला कर पा रहा है इस देश में तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है। जिम्मेदारी तय करें ना, आप देश के गृह मंत्री भजिया तलने के लिए तो नहीं है। 12 साल आपको होने को है सरकार में, 12वां साल चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? घुसपैठ हो कैसे जाती है आखिरकार? पकौड़े तलने के लिए तो देश के गृह मंत्री है नहीं, तो आप कब तक नेहरू जी, कांग्रेस, इंदिरा जी, राजीव जी, कब तक नेहरू जी को दोष देते रहेंगे? मैम आप ये बताइए, जब चौकीदार 10 लाख का सूट पहनता है, 2.5 लाख के पेन रखता है, काहे का चौकीदार है भाई? और मोदी जी कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए, तो कहाँ से वो गरीब आदमी है या चौकीदार है? वो तो राजा वाली फीलिंग दे रहे हैं। खुद तो एयर प्योरीफायर में रह रहे हैं, लेकिन आम जनता और हम लोग क्या करें? आप ये ना, जो 400 पार की ढींगे हाँक रहे थे वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए, बैसाखी के दम पर आज केंद्र में सत्ता में बने हुए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग विश्वास नहीं कर रहे? अभी बिहार में घुसपैठिया थे, अब चले जाएंगे वेस्ट पश्चिम बंगाल चले जाएंगे, आसाम चले जाएंगे, वहां जाके कहेंगे कि यहाँ घुसपैठिया है। तो सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि घुसपैठ जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहीं घुसपैठिए चुनाव के वक्त कहाँ से आ जाते हैं, और अगर आ जाते हैं तो फिर आप क्या भजिया तलने के लिए देश के गृह मंत्री बनाए गए हैं? किसकी जवाबदेही है और किसकी जिम्मेदारी है? आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप फेल हैं तो कुर्सी है, और राहत साहब का एक शेर है ना कि कुर्सी है आपका जनाजा थोड़ी है। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, देश के गृह मंत्री और आप सक्षम नहीं हैं देश को सुरक्षा प्रदान करने में, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, घर बैठिए, दूसरों को मौका दीजिए। जनता तो विरोध नहीं कर रही ना। जनता विरोध नहीं कर रही है, जनता वोट भी नहीं दे रही है। चोरी करके, चोरी नहीं, डकैती कहूंगी मैं, डकैती करके सरकार में सत्ता में बने हुए हैं। जिस तरीके से ये इतनी बड़ी बड़ी डकैती देखने को मिल रही है, अभी जैसे आपने कहा कि SIR के ऊपर और वोट चोरी के ऊपर आज कांग्रेस का इतना बड़ा प्रोग्राम रैली, हम रामलीला ग्राउंड में खड़े हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि बार बार किस तरीके से चोरी कर करके लोग सरकार बना रहे हैं, लोग वोट चोरी कर रहे हैं, कहीं SIR के नाम पे वोट काट देते हैं। अब अगला मंसूबा इनका ये है कि आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यूपी में जो माइनॉरिटी की सीट है या जहां इनको वोट नहीं मिलता हुआ नजर आता है, वहां इनका टारगेट है कि ये 50,000 वोट लोकसभा में वहां काटने का काम करेंगे। तो ये SIR गलत तरीके से करते हैं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये सत्ता में बने हुए हैं। अमित शाह ये कहते हैं कि घुसपैठियों से आप लोग इसलिए तिल मिला रहे हैं क्योंकि आप वो लोग वोट देते कांग्रेस पार्टी। नहीं, पहले तो वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करें ना। आप देश के गृह मंत्री भजिया तलने के लिए तो नहीं है। 12 साल आपको होने को है सरकार में, 12वां साल चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? घुसपैठ हो कैसे जाती है आखिरकार? पहला सवाल तो यही होना चाहिए ना कि घुसपैठ मुमकिन कैसे हो रही है? घुसपैठ हो कैसे रही है और आपसे रुक कैसे नहीं रही है? आप नाकामयाब हैं, फेलियर हैं, तो आप अपनी जवाबदेही तय कीजिए ना। आपका कर्तव्य है। आप कोई पकौड़े तलने के लिए तो देश के गृह मंत्री है नहीं, तो आप कब तक नेहरू जी, कांग्रेस, इंदिरा जी, राजीव जी, कब तक नेहरू जी को दोष देते रहेंगे? मैम आप ये बताइए, जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कांग्रेस पर सवाल, आज आप 12 साल से आप सत्ता में हैं तो भी आप नेहरू जी पर सवाल खड़े करते हैं, तो फिर आप किस लिए सत्ता में बने हुए हैं? आप ये बताइए मैम, आपकी वोट कटी क्या? नहीं, मेरी वोट नहीं कटी है, लेकिन अब हरियाणा में SIR होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है कि लोग मेरी वोट भी कट। तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं कि वोट कट गई है? अभी हरियाणा में SIR हुआ नहीं है ना। जहाँ जहाँ SIR हो रहा है वहाँ ये चीजें देखने को मिल रही हैं। केवल माहौल बना रही कांग्रेस। नहीं, माहौल क्यों बना रही है कांग्रेस? माहौल तो आप देखेंगे कि देश में अब तक राहुल जी ने जितनी भी बात रखी है वो विद प्रूफ बात रखी है। ब्राजील की मॉडल कैसे 22 वोट हरियाणा में दे पा रही है? इस चीज का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए ना। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश को इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा? आम जनता का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार वोट देने का अधिकार है, जिससे आप अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी, आप देश में कौन किसके हाथ में सत्ता होगी, कौन सत्ता पे काबिज होगा, आप वो निर्णय लेते हैं। तो सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार वोट का अधिकार है। इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा जब आपकी वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जिस तरीके से आप देखेंगे कि BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार इतना प्रेशर कैसे BLOs के ऊपर है? कैसे मनमर्जी करके SIR में गलत तरीके से वोट काटने का काम किया जा रहा है? मतलब बहुत कम समय में SIR को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो टारगेट है कि जो वोट उनको लगता है कि उनको जहां वोट नहीं मिल रहे हैं जैसे एरिया में, वहां लोगों का वोट काटा जा रहा है, माइनॉरिटी का वोट काटा जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी का, SC ST का, जहां लगता है कि ये लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके वोट पे काटने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
अगर यूपी में हो रहा है तो यूपी में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी क्यों सड़कों पर नहीं उतरती? अब आने वाले टाइम में आप देखने मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी तो लगातार सड़कों पर रह ही रही है, हर मुद्दे सड़कों पर लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, दो भारत जोड़ो यात्राएं राहुल जी ने की। राहुल जी तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलने चले जाते हैं, जहां भी उनको जरूरत लगती है, गलत हो रहा सब जगह राहुल जी होता है। तो कांग्रेस तो सड़कों पर है ही, आज भी हम सड़क पे ही खड़े हुए हैं आपके साथ। जनता भरोसा नहीं कर रही ना, बिहार में देखा ना। नहीं, जनता भरोसा कर रही है, लेकिन वोट चोरी और वोट डकैती की जा रही है। लोग वो विश्वास कर रहे हैं कांग्रेस पे। अगर विश्वास नहीं करते तो आप ये देखिए ना, जो 400 पार की डींगे हाँक रहे थे वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए, बैसाखी के दम पर आज केंद्र में सत्ता में बने हुए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं? लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में जो काबिज रहे, अब इनका हिंदू मुस्लिम फीका पड़ता नजर आ रहा है। इसीलिए इन्होंने वोट चोरी और वोट डकैती के नए रास्ते इन्होंने अपनाए हैं और ये इस तरीके से सत्ता में काबिज। लेकिन रैली हुए मगर परिणाम जीरो ही निकला। आप देखिए ना, मैं बार बार जो कह रही हूँ कि वोट चोरी, वोट डकैती, वोट चोरी, वोट डकैती, उसी का अंजाम है। सब कुछ करने के बाद मैम वोट चोरी हो गया। बिल्कुल, वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती हो रही है। मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार के रहते हुए वोट चोरी कैसे हो रहा है देश में? चौकीदार 10 लाख का सूट पहनता है, 2.5 लाख के पेन रखता है, काहे का चौकीदार है भाई? लोग बाग सांस नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली में। आप देख रहे हैं कि एक्वाई कितना बढ़ा हुआ है, 400 पार एक्वाई हो जाता है, 300 350 तो रहता ही है, 450 तक एक्वाई पहुंच रहा है, 500 तक एक्वाई जा रहा है। दमा के लोग, बुजुर्ग लोग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटलाइज कर रखे हैं लोगों ने। तो इतना मतलब एक दिन में लोग 20-30 सिगरेट जितना, जो आदमी स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, धुआं ले रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। तो कहाँ से वो गरीब आदमी है या चौकीदार है, वो तो राजा वाली फीलिंग ले रहे हैं। खुद तो एयर प्योरीफायर में रह रहे हैं, लेकिन आम जनता और हम लोग क्या करें? आप ये बताइए, राहुल गांधी सदन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं घुसपैठियों के लिए? राहुल गांधी सदन छोड़ के नहीं भाग रहे, मोदी जी सदन छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी अपने ही देश में दौरे पे आते हैं, दौरा करने के लिए आते हैं। अब ये देखिए कि संसद का सत्र, शीतकाल सत्र चल रहा है और मोदी जी फिर से भूटान के दौरे पे। प्रेजेंटेशन तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि कितने आते हैं, देखिए चेक कीजिए। राहुल गांधी तो बराबर मुद्दों को उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी विपक्ष का एकमात्र इतना बड़ा चेहरा है, और जो खुलेआम बिना डरे अगर कोई डटकर मुकाबला कर पा रहा है इस देश में, तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है, जिससे पूरी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, जिससे अगर डरते हैं तो वो एक ही नाम है, वो है राहुल गांधी। यूपी में चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं जाते, और जबकि आत्महत्या तक राहुल गांधी समय समय पर सब जगह जाते हैं। यूपी में भी जब चाहे लखीमपुर खीरी की बात करूं, अलग अलग मुद्दों पर राहुल जी यूपी भी जाते रहे हैं। और आगे आपको कांग्रेस में कोई बड़ा नेता बताइए जो यूपी से आता हो, क्यों यूपी वोट दिए कांग्रेस को? क्यों? अजय राय जी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डट करके वहाँ विपक्ष से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, डंके की चोट पे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी वजह से मोदी जी